नमस्कार। आज हम पीटर हॉलिन्स की किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हिंदी में इसकी मुख्य बातें क्या हैं? हम सब ने कभी ना कभी कोई काम शुरू तो किया पर फिर अधूरा छोड़ दिया। तो आज समझेंगे कि इस किताब से हम शुरू किए कामों को पूरा करने और थोड़ा अनुशासन लाने के लिए क्या सीख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, और इसमें एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ विल पावर मतलब इच्छा शक्ति के भरोसे रहने वाली बात नहीं है। हॉलिन्स असल में जोर देती हैं आत्मानुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और नियमितता पर, कंसिस्टेंसी। ये ज्यादा मायने रखती हैं। अच्छा। क्योंकि होता ये है ना कि जो काम अधूरे रह जाते हैं वो सिर्फ अधूरे नहीं रहते, वो दिमाग पर एक बोझ से बन जाते हैं, तनाव पैदा करते हैं, एक तरह का अपराध बोध, गिल्ट जिसे कहते हैं। और धीरे धीरे ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी कम करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। वो गिल्ट वाली फीलिंग जानी पहचानी है। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है किताब में, एक्शन बायस। ये क्या चीज है? क्या ये बस जस्ट डू इट वाली बात है? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है। एक्शन बायस का जो मूल आइडिया है वो ये है कि हम अक्सर सही वक्त का या सही मूड का या फिर पूरी परफेक्ट प्लानिंग का इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, करते हैं। तो हॉलिन्स कहती हैं कि ज्यादा सोचना, ज्यादा एनालाइज करना, ये कई बार काम टालने का एक बहाना बन जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन का। एक्शन बायस का मतलब है भाई शुरू कर दो, छोटा सा ही सही पर पहला कदम उठा लो। अच्छा। क्योंकि असल मोटिवेशन जो है ना वो काम शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। पहला कदम उठाने से दिमाग को लगता है कि हाँ ये हो सकता है, डर कम होता है। ये सुनने में तो बड़ा प्रैक्टिकल लगता है कि बस शुरू कर दो, लेकिन इसमें यह खतरा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब बिना सोचे समझे कूद पड़ना। हॉलिन्स इसमें बैलेंस की बात करती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, एक्शन का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कूद पड़े, मतलब है पहला छोटा सा कदम उठाना। और यहीं पर रोज की छोटी छोटी आदतें बनाने की बात आती है, डेली हैबिट्स। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना है तो रास्ता छोटी नियमित आदतों से ही बनेगा। जैसे रोज 15 मिनट लिखना या रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ना। ये छोटी आदतें लग सकती हैं पर समय के साथ बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। हाँ। ये आदतें एक तरह से ऑटो पायलट जैसा बना देती हैं। फिर विल पावर पर उतनी निर्भरता नहीं रहती। सही है, मतलब बड़े पहाड़ को छोटे छोटे कंकड़ों में तोड़कर हटाने जैसा। लेकिन आजकल ये छोटी आदतें बनाए रखना भी तो मुश्किल है। ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं। हाँ। फोन है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, इनसे कैसे निपटें? हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है आजकल। और किताब इसे नजरअंदाज नहीं करती बिल्कुल। हॉलिन्स साफ कहती हैं कि फोकस बनाए रखना है तो इन भटकाओं को, डिस्ट्रैक्शंस को एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशन बंद करना या फोन को थोड़ी देर दूसरे कमरे में रख देना या काम के लिए एक फिक्स टाइम ब्लॉक रखना कि इस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और मल्टीटास्किंग, जिसे हम अक्सर बड़ा एफिशिएंट मानते हैं। हाँ बिल्कुल। किताब उसे भी एक भ्रम बताती है। कहती है कि इससे असल में हमारी प्रोडक्टिविटी और काम की क्वालिटी दोनों कम होती हैं, क्योंकि दिमाग एक साथ कई चीजों पर ठीक से फोकस कर ही नहीं पाता। वो कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। ये मल्टीटास्किंग वाला पॉइंट तो सोचने वाला है। हम इसे अक्सर एक स्किल समझते हैं। अच्छा, फोकस रखने और इन भटकाओं से बचने के लिए एक और चीज जरूरी लगती है, ना कहना। किताब इस बारे में क्या कहती है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। समझदारी से ना कहना सीखना, मतलब अपने समय और अपनी एनर्जी की कीमत समझना। हर रिक्वेस्ट, हर मौके को अगर हम हाँ कहते जाएंगे तो अपने मुख्य लक्ष्यों से भटकना तय है। सही बात है। तो हॉलिन्स इसे अपनी प्रायोरिटीज को बचाने का एक तरीका बताती हैं। अगर कोई चीज आपके लक्ष्य में मदद नहीं करी तो उसे ना कहना सीखना होगा। हाँ, शुरू में मुश्किल लग सकता है पर ये जरूरी है। तो ये सिर्फ दूसरों को ना कहना नहीं है, बल्कि अपने जरूरी कामों को हाँ कहना है। अच्छा, और जब हम कोशिश करते हैं अपने लक्ष्यों पर टिके रहने की, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही का क्या रोल है? हाँ, अकाउंटेबिलिटी बहुत पावरफुल चीज है। जब हमें पता होता है कि कोई हमारी प्रोग्रेस देख रहा है या हमें किसी को रिपोर्ट कर रहा है तो हम अपने आप ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। ये जो बाहरी दबाव होता है ना, ये हमें ट्रैक पे बने रहने में मदद करता है, खासकर तब जब अंदर से आलस आ रहा हो या टालने का मन कर रहा हो। ये जवाबदेही खुद के लिए भी हो सकती है, जैसे अपनी प्रोग्रेस को कहीं लिखना, ट्रैक करना या फिर किसी दोस्त या मेंटर या किसी ग्रुप के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर करना। अच्छा।
इससे एक सोशल कमिटमेंट भी जुड़ जाता है। तो अगर हम इन सब बातों को देखें, मतलब एक्शन लेना, छोटी आदतें बनाना, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कम करना, ना कहना सीखना और जवाबदेही तय करना, ये सब मिलकर काम पूरा करने का एक मजबूत तरीका बनाते हैं। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, बल्कि सही स्ट्रैटेजी की कमी का है, जिसे ये किताब सुलझाने की कोशिश करती है। एकदम सही कहा आपने। ये किताब असल में उन सभी लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है जो काम अधूरा छोड़ने की आदत से परेशान हैं या जिन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मुश्किल होती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि करने लायक ठोस कदम सुझाती है। और ये सिखाती है कि किसी काम को शुरू करना और उसे फिर खत्म करना, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए शायद सुनने वालों के एक सवाल छोड़ सकते हैं हम कि आज या इसी हफ्ते अपनी काम पूरा करने की आदत को मजबूत करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा नियमित कदम है जिसे आप उठा सकते हैं। वो पहला एक्शन क्या होगा? शायद यहीं से शुरुआत की जा सकती है।